जी अब रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहां किसान कुछ मौजूदा हुकूमत से शिकवा करते नजर आ रहे हैं। मजीद अहवाल सादक रंदावा से, जो इस वक्त फार्मर के साथ मौजूद है। जी सादक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद में। इंसान जिंदगी में दो रास्ते इख्तियार करता है, या तो अच्छाई या बुराई। लेकिन हर इंसान, अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को इख्तियार दे दिया है कि वो कौन सा रास्ता चॉइस करे, अच्छाई का करे या बुराई का करे। हर इंसान, जो अच्छा इंसान, अच्छा खानदानी जो इंसान है, वो अच्छाई का रास्ता इख्तियार करता है, क्योंकि उसको आज के हालात को मौजूदा नजर रखते हुए, जैसे कि दुनिया के हालात को मद्देनजर रखते हुए शरीका बरादरी अल्लाह की ज़ात का डर होता है। ऐसी एक अच्छाई का रास्ता इख्तियार करने वाली शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, जो कि किसी भी तारफ की मोहताज नहीं है, जो कि एक अपने इलाके की सियासी और समाजी शख्सियत है। हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे और आपसे मुलाकात भी करवाएंगे कि वो शख्सियत कौन है, जो कि फैसलाबाद की सियासी और समाजी शख्सियत है। और इसके साथ साथ एक बात और भी बताते चलूँ कि वो रहम दिल शख्सियत आज मेरे साथ मौजूद भी है। उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप मुझे बताइएगा कि आपका जो पेशा है, आप फार्मर भी हैं, किसान भी हैं, ज्यादातर आप किस पेशे को अपना हाईलाइट कर, किस आपका मन है, किस पेशे को करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा करूं? हमारा जो बेसिकली खानदानी अबाव अजदाद से जो काम चला रहा आ रहा है वो फार्मिंग है। लेकिन फार्मिंग में जो मसाइल आजकल आ रहे हैं वो आपके सामने। पेस्टिसाइड महंगी है, खाद महंगी है। जिम्मेदार की एक 6 माह की फसल है, वो बड़ी मेहनत से उसको अपना कवरिंग करता है, तो गवर्नमेंट उस पर मतलब ज़बरदस्ती अपना हक जुटा रही है। और वो या तो पेस्टिसाइड डाउन उसकी प्राइस कंट्रोल में लाई जाए। अभी आप डीएपी का खाद का तनासब देख लें, 5500 में है, जबकि गंदम का जो रेट है वो 1800 मुकर्रर किया गया है। ये जो डिस्प्यूट है वो बहुत बड़ा है। ये जिम्मेदार को मसलसल एक कह ले के जो माफिया है, ताजर माफिया, वो एक मखसूस चक्की में पीस रहा है। ये गलत हो रहा है। इस पे गवर्नमेंट को चाहिए एक्शन लेना चाहिए। उस जिम्मेदार को उसका बराबर हक मिलना चाहिए। जैसा कि गंदम की फसल का आपने बता रहे हैं कि 5500 रुपए डीएपी का रेट है, और सर उस खर्चे को मद्देनजर रखते हुए जैसा कि 1800 रुपए गंदम का गवर्नमेंट की तरफ से रेट तो फिक्स कर दी गया है, क्या इतना खर्चा कास्ट लगा के क्या अब भी किसान नुकसान में है या फायदे में? मुख्तरम, अगर देखें हम, आप माशाल्लाह समझदार हैं, अगर आप इसकी कैलकुलेशन निकालें तो जिम्मेदार नुकसान में है, फायदे में नहीं है। 1800 मैक्सिमम हमारी जो है औसत आ रही है वो 35-40 35-40 एकड़ पर एकड़। तो उसमें से जो उस पे अखराजात आ रहे हैं उसकी आप एरिगेशन का मतलब वाटर का, खाद का, हल का और उसके मुलाजम की तनख्वाह का सबको इंक्लूड कर लें तो उस पे मैक्सिमम जो मतलब अगर 35 का रेट 18 को से के हिसाब से आप जो तय का आप निकाल लें, उससे दुगना उस पे खर्चा आ चुका होता है। और सबसे बड़ी बात, जो 6 माह के लिए उसकी जमीन बाउंड है, उसकी जमीन भी बाउंड है, खर्चा भी डबल है, जिम्मेदार तो मुसलसल पिस रहा है। जिम्मेदार पे मैं आपके ऊपर बात करता हूँ, क्या आपका जितना भी रकबा है आप ठेके पे भी कुछ लेते होंगे, कुछ अपनी मलकियत भी होगी, क्या सारी कैलकुलेशन निकाल के आप बताएंगे आप फायदे में है या नुकसान में? फायदे में देखें, हर फसल का तनासब मुख्तलिफ होता है। अगर गंदम की, जो गंदम में अभी हमें परेशानी आ रही है, मतलब जो गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही है, हमारी गंदम पकड़ी जा रही है, उसमें हम नुकसान में है। अल्लाह की ज़ात रिज़्क देने वाली है। उसके बरक्स अगर गंदम के बाद हम तिल की सोइंग करते हैं, उसका रेट अच्छा मिल जाता है, हम फिर उठ जाते हैं, उस पर खर्चा कम है। तिल की वो ऐसे सालाना एवरेज में आके हम बराबर हो जाते हैं। लेकिन जो एक फसल का जो सबसे बड़ा जुल्म है वो पेस्टिसाइड और जो हमारी अद्वियात और जो खाद है ना, उनमें जो सब्सिडी दी गई थी वो खत्म कर दी गई है। वो जिम्मेदार के साथ जुल्म है। चलिए सर, टॉपिक पे बात करते हैं कि ऐसे हुकूमत आला बाला से आपका क्या मुतालबा है, क्या आप उनसे कोई बात, उनको कोई मुतालबा करना चाहते हैं? मैं तो मैक्सिमम यही मुतालबा करूंगा, आसानियां पैदा की जाए, अच्छा रिलीफ दिया जाए, फार्मर को ज्यादा से ज्यादा जो है रिलीफ दिया जाए। जैसे मतलब बाज औकात गवर्नमेंट ने ज़रिए औलाद सब्सिडी पे दिए हैं। हमारी जो खादें थी इनमें भी सब्सिडी थी,
35 سے यकदम 55 पे खाद DAP चलेगी, 2000 रुपए की इसमें जंप आ गया, उसमें रिलीफ होना चाहिए। जिम्मेदार को जब रिलीफ मिलेगा तो जिम्मेदार को कुछ ना कुछ हासिल होगा। ये देखें, अभी देखें ना, मेरे साथ एक बुजुर्ग खड़े हैं, ये भी ज़राए से रिलेटेड हैं माशाल्लाह, इनका भी 6-7 एकड़ रकबा है। ये इनके कपड़ों से आप अंदाजा कर लें, ये ईद का समा आ चुका है, ये अपने कपड़े खरीदने के काबिल नहीं है। फार्मर की मौजूदा सूरत हाल इन बुजुर्गों से भी जानते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में जो फार्मर है किस हालात में पिस रहा है। तो बुजुर्गों की ज़बानी होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा मुझे कि इस मौजूदा हालात में जो फार्मर है किस हालात में पिस रहा है और हुकूमत बाला से आप क्या शिकवा करेंगे? हुकूमत पे सादा यही शिकवा जी, 6 किले रकबा है मेरा, 6 एकड़, ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਮਣ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਣਕ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ गवर्नमेंट तो कहती है पहले हमारे गोदाम का हमारा टारगेट पूरा करें फिर गंदम ਉਹ ਆਪ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪ किधर जाइए, ਅਸੀਂ कित्थों खाइए? यार असल में बात ये है ना, ये आप इसको देख रहे हैं, आप सिर्फ इससे एक बुजुर्ग को, इनका 6 एकड़ रकबा है, भाई 4 है और एक भाई के 3-3 बेटे हैं। मौजूदा सूरत हाल की जो सूरत हाल में आपको बताता चलूं कि किसान फार्मर जो है वो शिकवा करते हैं हुकूमत से नजर आ रहे हैं। तो इसके साथ मेरे साथ और भी फार्मर भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि उनका जो मौजूदा सूरत हाल में जो जैसे कि गवर्नमेंट ने अवाम को कह रही है कि हमारे पहले गोदाम का जो टारगेट है, जैसे कि गंदा पकड़ी जा रही है, उनका वो टारगेट पूरा किया जाए, उसके बाद जो किसान की घर जाती है, कम जाती है, ज्यादा आती है। और मेरे साथ किसान भी उनसे भी जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कह रहे हैं। जी जो मौजूदा सूरत हाल है गंदम DAP का, जैसे रजवान भाई बता रहे हैं कि इतना रेट अप है, गंदम का रेट 1800, क्या हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा मुतालबा है गवर्नमेंट पाकिस्तान से कि जो ज़िम्मेदार है ना जी, उनको रिलीफ दिया जाए, उनकी खाद जो सब्सिडी दी गई थी उनको जारी रखा जाए, और जो गवर्नमेंट गंदम जो पकड़ रही है ना उनको नहीं पकड़नी चाहिए, क्योंकि कुछ ज़िम्मेदार छोटे होते हैं, उनके 4-5-6 भाई होते हैं। जब ज़िम्मेदार की गंदम पकड़ेंगे तो उनका तो बिल्कुल ही काम ख़त्म हो गया ना। को गरीब आदमी जो है ना उनको सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को। सर माजरत के साथ मैं आपको ना एक बात दोबारा रिपीट करना, मुझे ज़हन देखे ना, सबसे बड़ा डिस्प्यूट क्या है, सिंध गवर्नमेंट 2000 रुपये मुकर्रर कर रही है। हमारी पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, जो रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की, जो पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, उसमें 1800 मुकर्रर किया जा रहा है। ये भी एक नाइंसाफी वाली बात नहीं है? या तो पूरे पाकिस्तान में एक ही रेट हो। चलिए इसके बाद तब्दीली सरकार के कोई मुतालबा करना चाहते हैं? हमारे लिए सभी काबिल मुहतरम है, सरकार कोई भी हो, उनको एक अच्छी प्लानिंग लेके, क्योंकि ज़राअत हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, ये सभी को पता है। ज़राअत जो है वो हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन जो भी सरकार आ रही है वो इस रीढ़ की हड्डी को खत्म कर रही है। अगर आप देखें, ताजर ज़राअत है, वो धागा पैदा कर रहे हैं तो ज़राअत से हो रहा है, अगर कोई खाल पैदा कर रहा है तो वो ज़राअत से पैदा हो रहा है। कौन सी आइटम है जो ज़राअत नहीं पैदा कर रही? जो बेसिक है, जो जड़ है, उसको ख़त्म किया जा रहा है, मसनूई चीज़ों पे लाया जा रहा है। ये गलत हो रहा है ना। जो हक तो ये है ना, जो जड़ है, उस जो बुनियाद है, उसको तंदुरुस्त किया जाए। अच्छे इंसान की अच्छी बातें आपने सुनी, उनका यही कहना है, उन्होंने किसी हुकूमत से शिकवा नहीं किया कि तब्दीली सरकार हो या कोई हो, किसी को बुरा भला कहने की, जैसे कि आजकल के दौर में लोग कोई भी हुक्मरान हो, जैसे कि तब्दीली सरकार के दौर में जो भी मामला चले, ऐसे इंसान जो है बुरा भला सोचते हैं, लेकिन अच्छे इंसान के अच्छे लफ्ज आपने सुने, उनका किसी को बुरा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है हुकूमत सरकार कोई भी हो, लेकिन उनको चाहिए कि जो पैकेज रिलीफ है जो कि आवाम जैसे कि मौजूदा सूरत हाल में पिस भी रही है, किसान जैसे कि फार्मर दिन हो या रात, उनकी हालत ऐसी होती है जैसे कि बहुत ही मजदूर तबका लोग सुबह से लेकर शाम तक निकलते हैं, उनको यही पता नहीं होता कि हमने सुबह खाना खाया या शाम को खाना खाया। लेकिन उनका हुकूमत को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा किसान फार्मर को रिलीफ मिले, क्योंकि उन्होंने सब कुछ ज़राअत जो है ये पाकिस्तान की एक पंजाब की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करी है। अगर ज़राअत फार्मर को हम नुकसान पहुंचाएंगे तो वो दिन ब दिन डूबते 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 एक दिन डूब जाएंगे। हमने ज़राअत को डूबने से तब बचाएंगे जब तक हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ पैकेज नहीं मिलेगा, तो ये किसान उभरेंगे नहीं। किसान तब उभरेगा जब
اس کو ریلیف پیکج دیا جائے گا. یہ کسان جتنے بھی فارمر موجود ہیں وہ حکومت اعلیٰ سے مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے گا تاکہ ہم اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے, ہمیں خوشحال ہو سکے. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ نگہبان. ٹھیک ہے.